तो आज हम एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के आने वाले आईपीओ पे बात कर रहे हैं। जी ये एचडीएफसी बैंक की एक जानी मानी सब्सिडरी है। बिल्कुल। हमारे पास ना इस आईपीओ का विश्लेषण करने वाला एक डिटेल्ड लेख है और हमारा काम है इसमें से मतलब सबसे जरूरी बातें निकालना। सही है। क्या खास है, क्या रिस्क है और एक निवेशक के लिए इसका क्या मतलब है। हाँ, देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर। बिल्कुल। और ये समझना महत्वपूर्ण भी है क्योंकि एनबीएफसीज मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां वो आजकल लोन देने में काफी अहम है भारतीय इकोनॉमी के लिए। हाँ वो तो है। और जब एचडीबी जैसी बड़ी कंपनी आ रही है वो भी एचडीएफसी ग्रुप की, तो ध्यान तो देना बनता है। हाँ बिल्कुल। तो ये जो विश्लेषण है ये बता रहा है कि आईपीओ का साइज करीब 12,500 करोड़ का हो सकता है। काफी बड़ा है। हाँ, इसमें 2,500 करोड़ के तो नए शेयर होंगे। अच्छा, फ्रेश इशू। हाँ, मतलब ये पैसा सीधे कंपनी के पास जाएगा। ठीक है। करोड़ का ऑफर फॉर सेल मतलब ओएफएस, यानी पुराने शेयर होल्डर बेच रहे हैं। हाँ, मौजूदा शेयर होल्डर अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो लेख में भी बताई गई है, एचडीएफसी बैंक का नाम। हाँ वही, एचडीएफसी बैंक का इसके पीछे होना। हाँ वो तो है ही। एचडीएफसी बैंक का साथ होना मतलब भरोसे वाली बात है, एक बड़ा फैक्टर है ये। सही। और विश्लेषण में ये भी साफ लिखा है कि कंपनी की क्रेडिट रेटिंग शानदार है, AAA। AAA, वाह। हाँ, केयर और क्रिसिल दोनों बड़ी एजेंसियों ने दी है। अच्छा। तो ये दिखाता है कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ मतलब वित्तीय स्थिति मजबूत मानी जा रही है। ये तो अच्छी बात है। और कुछ और भी दिलचस्प आंकड़े हैं इसमें, जैसे इनका ब्रांच नेटवर्क। हाँ, वो काफी फैला हुआ है। बहुत बड़ा, 1770 से ज्यादा ब्रांचेस। जी। और वो भी 1100 से ज्यादा शहरों और कस्बों में। हाँ, और ये सिर्फ बड़े शहरों में नहीं है ना। वही तो। विश्लेषण कहता है कि इनकी पहुंच छोटे कस्बों और यहाँ तक कि गांवों तक भी है। हाँ, रूरल और सेमी अर्बन फोकस। तो शायद ग्रोथ के लिए ये बहुत जरूरी हो सकता है। बिल्कुल सही कहा। इतना बड़ा और डाइवर्सिफाइड नेटवर्क, खासकर उन इलाकों में जहां अभी और विकास हो सकता है, हाँ। वो एक बहुत बड़ी ताकत है। ये दिखाता है कि कंपनी की पहुंच अच्छी है। इसके अलावा एक और पॉइंट है, ब्लैक रॉक और एलआईसी जैसे बड़े नाम। हाँ, मैंने भी पढ़ा, बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। जी, इन्होंने पहले ही इसमें पैसा लगाया हुआ है। तो ये भी एक तरह से दिखाता है कि बड़े अनुभवी निवेशकों को कंपनी के भविष्य पर भरोसा है। हाँ, ये तो है। अच्छा, और एक और चीज का जिक्र है, ग्रे मार्केट प्रीमियम, जीएमपी। अच्छा, हाँ। लिस्टिंग से पहले ये 60 से 80 रुपए के बीच चल रहा था, ऐसा लिखा है। ये जीएमपी क्या होता है, क्या इशारा करता है ये? देखिए, ग्रे मार्केट प्रीमियम ना एक तरह का अनऑफिशियल इंडिकेटर है। अनऑफिशियल। हाँ। लिस्टिंग से पहले शेयर की डिमांड कैसी है उसका अंदाजा देता है। अगर जीएमपी ऊंचा है जैसे 60-80 रुपए, हाँ। तो इसका मतलब होता है कि बाजार उम्मीद कर रहा है कि लिस्टिंग के टाइम शेयर अच्छे प्रीमियम पर खुलेगा। अच्छा, मतलब लिस्टिंग गेन्स की उम्मीद। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये सिर्फ एक सूचक है, कोई गारंटी नहीं होती। ठीक है, समझ गई। तो ये सब तो पॉजिटिव बातें हो गई। एचडीएफसी का नाम, रेटिंग, नेटवर्क, बड़े इन्वेस्टर, जीएमपी। जी, काफी कुछ है फेवर में। लेकिन विश्लेषण सिक्के के दूसरे पहलू पर भी गौर करने को कहता है। हाँ, हमेशा करना चाहिए, खासकर वैल्यूएशन को लेकर। वैल्यूएशन। ऐसा अनुमान है कि इसका पीई रेशियो मतलब प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, हाँ, 40 से 45 के बीच हो सकता है। हाँ, ये रेंज बताई जा रही है। तो क्या ये चिंता की बात है? महंगा है ये। देखिए, 40-45 का पीई सेक्टर की दूसरी कंपनियों के मुकाबले थोड़ा ऊंचा लग सकता है। अच्छा, हाँ, इस ऊंची कीमत को जस्टिफाई करते हैं? सही है, ये निवेशकों को सोचना होगा। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है। और वैल्यूएशन के अलावा क्या कोई और रिस्क भी बताए गए हैं? हाँ, विश्लेषण में एनबीएफसी सेक्टर से जुड़े जो आम जोखिम होते हैं उनका भी जिक्र है। जैसे ब्याज दरों में उतार चढ़ाव, इंटरेस्ट रेट रिस्क। हाँ, वो तो इनके मार्जिन पे असर डाल सकता है। बिल्कुल। और एनपीए का खतरा मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, डूबे हुए कर्ज। हाँ, वो जोखिम तो हमेशा ही रहता है फाइनेंस कंपनियों के साथ। ठीक है। और एक पुरानी बात का भी जिक्र है, 2008 का कोई रेगुलेटरी मामला था। अच्छा, लेकिन उसका अभी कोई असर है या नहीं ये क्लियर नहीं है। हाँ, लेख में उसके मौजूदा असर पर ज्यादा डिटेल नहीं दी गई है। ओके, तो फिर इन सब बातों को मिलाकर देखें तो विश्लेषण का निचोड़ क्या है, क्या रिकमेंडेशन है? देखिए, मोटा मोटा निष्कर्ष ये है कि अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहता है, लंबी अवधि के लिए, हाँ, और भारत के फाइनेंशियल सेक्टर खासकर एनबीएफसीज के भविष्य पर भरोसा रखता है, तो ये आईपीओ एक मौका हो सकता है। एचडीएफसी ब्रांड, मजबूत रेटिंग, बड़ा नेटवर्क, ये सब प्लस पॉइंट्स हैं। भले ही वैल्यूएशन थोड़ा ज्यादा लगे। हाँ, वैल्यूएशन की चिंता के बावजूद। तो सुझाव यह है कि सोच समझकर सब्सक्राइब किया जा सकता है। सोच समझकर। हाँ, खासकर अगर इशू प्राइस
740 रुपए प्रति शेयर के आसपास रहता है, जैसा अनुमान लगाया जा रहा है। अच्छा, हाँ। तो मतलब सावधानी जरूरी है। बिल्कुल, सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। और ये पूरा विश्लेषण ना एक दिलचस्प सवाल भी छोड़ जाता है मेरे हिसाब से, क्या? कि ये जो ऊंचा वैल्यूएशन है और सेक्टर के रिस्क भी हैं, हाँ। इनके बावजूद वो कौन सी गहरी वजह या कंपनी की अपनी कोई खास ताकत हो सकती है जो ब्लैक रॉक और LIC जैसे बड़े समझदार निवेशकों को इतना भरोसा दे रही हैं? हाँ, ये सोचने वाली बात है। शायद वो कुछ ऐसा देख रहे हैं जो हमें अभी पहली नजर में साफ नहीं दिख रहा। हो सकता है। इस पर विचार करना वाकई रोचक होगा।